भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सुनने वाले सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या बात है ममता जी, आज कुछ उखड़ी सी लग रही हैं आप। अभी भी? हाँ बिल्कुल, अभी भी लग रही है। तभी मैंने पूछा। अभी तो एकदम ठीक है, लेकिन जब हम आए थे तो आप भी जब आई दफ्तर के अंदर तो कुछ उखड़ी मूड जैसे खराब हो ऐसा लग रहा था। क्या बात है? थोड़ा सा तो मूड मेरा खराब था, लेकिन आपका बहुत ज्यादा लग रहा है, तो पहले आप बताइए मुझे। नहीं, पहले आप बताइए कि आपका मूड क्यों खराब था। प्लीज ममता जी, आप बता दीजिए। नहीं, आप पहले बताइए आप क्या हुआ था। अब तो आप ही बताएंगे। प्लीज बताइए क्या बात है आखिर। अब देखिए, जब सखी सहेली के मंच पर आते हैं माइक्रोफोन के सामने, तो मूड वूड जो होता है सब बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब अपने सखी सहेली क्या, माइक्रोफोन के सामने जब आते हैं तो अपनी सारी खुशियाँ, सारे गम, सारे जितनी कुछ निजी बातें होती सब कुछ भूल के हम माइक्रोफोन के हो जाते हैं, और माइक्रोफोन हमारा सबसे बेहतरीन साथी हो जाता है। और सखी सहेली की तो बात ही नहीं डाली है, इसमें सखियाँ और सखा ऐसे लगता है कि हमारे आंखों के सामने बैठे हैं। तो अपनी दास्तां क्या सुनाए, लेकिन हाँ, अब जब आप इतना पूछ ही रहे प्लीज प्लीज करके, तो अब सभी जानना चाह रहे होंगे। अब तो अब बताना ही पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम घर से निकलते हैं तो कई बार हम हड़बड़ी में होते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान जाता है और मूड उखड़ जाता है। अब जैसे मैं घर से निकली तो लिफ्ट नहीं मिल रही थी, हर फ्लोर पर लिफ्ट रुक रही थी। उसके बाद घर से बाहर आए तो एक आंटी खड़ी थी, बुजुर्ग आंटी, उनको कहीं जाना था, तो हमने देखा परेशान है, वो ऑटो रिक्शा का इंतजार करें, उन्हें नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आपको कहाँ जाना है, मैं चलिए अपने रूट में आपको जहाँ तक मैं जा रही हूँ मैं छोड़ दूंगी। तो बैठ गई और बड़े इत्मीनान से वो बैठी फिर पहले वो बातें कर रही थी कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना। तो हमने कहा आंटी आप पहले बैठ जाइए, फिर हम रास्ते में बातें कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तो हम एक अपने बुजुर्ग की मदद कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो रास्ते पर देखा तो एक बड़ी गाड़ी लेकर कोई वहाँ से आ गए, उधर से बस आ रही है, एक तरफ से ऑटो रिक्शा, बाइक और ये वो, तो बड़ी गाड़ी लेकर बीच में गलत तरीके से ट्रैफिक में वो घुस गए और उनकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। अब सारे लोग अटक गए। अगर वो महाशय थोड़ा सा रुक जाते तो सबके लिए सहूलियत होती। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जहां हमको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं ध्यान देते हैं। बहरहाल वो आंटी कहने लगी वहाँ रास्ते भर में कि यहीं थोड़ी दूर पर है, आप मुझे वहाँ छोड़ दो। अब मेरी मुसीबत ये कि मुझे दफ्तर आना है टाइम से। तो हमने कहा आंटी वहाँ जाने में मुझे लेट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं। तो फिर मैंने अपने खुद को छोड़ा और फिर हमने ऑटो वाले को पूरे पैसे दे दिए जहाँ तक उनको जाना था। खैर, तो ये एक सम्मान तो आपने एक मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहुत ज्यादा चीज को पूरा ही लाभ उठा लें। लेकिन हमें उस समय लगता है कि अरे हमने कहीं मुसीबत तो नहीं मोल ले ली। ये हो जाता है। अच्छा, अब आप बताइए जरा क्या। मेरा भी कुछ ट्रैफिक की वजह से ही, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके के होते ही हैं कि मतलब अपना, आप देख रहे हो छोटी सी जगह है, उसमें आप बड़ी गाड़ियां फंसा दोगे तो ट्रैफिक तो जाम हो जाएगा। तो उसकी वजह से जिनको जरूरी काम से जाना है तो वो अटक जाते हैं। तो बहुत ट्रैफिक हो गया था इतना, और बड़ी मुश्किल से निकला वहाँ से, ट्रैफिक कम हुआ है। बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ा, इस वजह से मैं लेट भी हुई। मतलब आप भी परेशान हुई इसी बात से। तो होता क्या है कि हमारा जो मूड है छोटी छोटी बातों से उखड़ जाता है, लेकिन मूड को ठीक करने के लिए हमें वो बात भूल जानी चाहिए और दूसरी बात सोचनी चाहिए। तो और हम जब संगीत की दुनिया में आ जाते हैं तो मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है। अभी मूड की बात हो क्यों रही है, क्योंकि आज हमारे चर्चा का विषय भी है मूड खराब हो तो क्या करें, कुछ अलग और विषय भी तो बताइए। जी बिल्कुल, एक हम विषय लेकर आए हैं शॉपिंग। ये जो ये आदत है ना शॉपिंग करने की, ये सबसे खतरनाक आदत है जो जेब पे भारी पड़ती है हमारी, तो एकदम ही। और जब मूड खराब हो तो शॉपिंग करने चले जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं ना। भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें कितने की करनी है, क्या जरूरी नहीं है। वो तो बाद में देखा जाता है। जब घर आते हैं देखते हैं कि हमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, तब और मूड खराब हो जाता है ना। और मूड खराब हो जाता है। तो ये मूड जो है बहुत अजीब सी बला है। शॉपिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम ही बात करेंगे कि हमारी सखियां और सखा भी तो वो भी तो बताएंगे ना, वो उनके साथ में जो भी चीजें हैं। तो बजाय इसके कि आप गूगल मास्टर से कोई बात लेकर वहां पर साझा करें टिप्पणी में अपनी कोई बात साझा करें, कोई दिलचस्प बात, अपने अनुभव बताएं। तो और एक विषय है विजय दिवस। इसके अलावा डिजिटल प्रदूषण पर भी ध्यान दें। जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में ढेर सारे रील बनाते हैं, लगातार रील स्क्रॉल करते जाते हैं, करते चले जाते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं हम, गतिविधियां उस पर। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो इस पर भी श्रोताओं की टिप्पणियों का इंतजार है। तो हम बता देते हैं कि आपको विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai।
आरती जी, हमने विषय बता दिए अपने सखियों और सखाओं को कि किन विषयों पर उन्हें टिप्पणी लिखनी है, और वो पत्र की शक्ल में भी टिप्पणी लिख सकते हैं, हम उन तक पहुंचाएंगे उनकी बात। और आज एक विशेष दिन है, विजय दिवस है। विजय दिवस यानी हमारे सैनिकों, हमारे देश के सशस्त्र सेना के तीनों भागों के अदम्य अद्भुत साहस का जश्न मनाने का दिन, अपने देश के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। 16 दिसंबर 1971 का वो भयंकर युद्ध, जिसमें हमारे सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था और युद्ध में जीत का परचम लहराया था, इसी एवज में आज का दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, और ममता जी, ये ही एक ऐसा युद्ध था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी सेना ने उनके आगे जो दुश्मन देश की सेना थी, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था हमारी सेना के आगे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चीज वो कर पाए। एक देश को उन्होंने, एक दुश्मन देश को उन्होंने घुटनों पे लेकर आ गए थे वो। तो और ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1971 को, जो कि 13 दिनों तक चला था। और इस युद्ध के समय सैम बहादुर के नाम से मशहूर जनरल मानेकशॉ सेना प्रमुख थे। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत को जीत दिलाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस युद्ध ने भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभारा था। और आपको याद होगा, सैम बहादुर के नाम पर एक फिल्म भी अभी आई थी, सैम बहादुर, जो बड़ी बेहतरीन फिल्म थी, हम सबने देखी भी थी, है ना जी। और इसी युद्ध के बाद ही जो उस दुश्मन देश के जो पूर्वी हिस्सा था वो बांग्लादेश के रूप में बना दे, स्वतंत्र देश बना था। जब हमने जिक्र किया सैम बहादुर का, आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये बातें हम कर रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विजय दिवस है। आज ही के दिन हमारी सेनाओं ने शेख मुजीब की मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों के साथ पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तान को हराया था, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और एक श्रोता ने और लिखा है, क्या लिखा है आरती जी, बताइए। हाँ, ये लिखते हैं कि हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की वजह से बांग्लादेश को अपना खुद का वजूद मिला था। कई दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी ने अपनी जी जान लगा दी थी। इसी वजह से इसकी जीत जो थी वो भारत के पक्ष में रही। ऐसे में 16 दिसंबर के दिन उन वीर सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज पूरा देश ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारत की सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज के दिन कई कार्यक्रमों में 1971 युद्ध के सभी पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों और परिवार का सम्मान किया जाता है, और पूर्व सैनिकों को उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च कार्य, साहस और बलिदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। बिल्कुल, तो इसीलिए मतलब विजय दिवस मनाते हैं उनको। आरती जी, आप क्या सोच रही हैं? बैठ के शॉपिंग करने का इरादा है? मतलब इरादा तो है शॉपिंग करने का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने को पहले अपनी एक लिस्ट बना लूँ, तब जाओ, नहीं तो पता चला कुछ भी उल्टा सीधा सब खरीद के ले आए। जाने की क्या जरूरत है, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी तो होती है। हाँ, ऑनलाइन भी शॉपिंग होती है, पर ये मतलब वो जो मजा आता है ना, खुद जाके देखो, चुनो, उसको छू के देखो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो ट्राई करके भी देख सकते हैं, ड्रेस है तो, और साड़ियाँ हैं तो बाकायदा ओपन करके पूरा दिखा के, और तो अब साड़ी पहना के भी दिखाया जाता है मॉडल के रूप में। तो खैर, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। अब दरअसल हम ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी महिला होगी, कोई ऐसा नाम होगा महिला का जिसने शॉपिंग न की हो, या शॉपिंग करना जिन्हें पसंद ना हो। लेकिन परेशानी तब आती है जब ये पसंद हमारी लत में तब्दील हो जाती है, और तब हम खुद भी कह उठते हैं कि उफ, ये शॉपिंग की लत। देखिए, अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदारी करना तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों से सामना हो जाता है जो बस शॉपिंग का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। और ऐसी लत सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, कई बार बहुत से पुरुष भी इस लत के शिकार हैं, और बच्चे भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना कहा जाता है महिलाएं शॉपिंग के लिए बस रहती हैं हर समय लालायित की, उनको बस किस तरह से
मौका मिले और शॉपिंग करने जाएं, लेकिन पुरुष भी होते हैं जो जिनको रहता है कि हम अपने लिए ये खरीदें वो खरीदें। बहुत सारे पुरुषों को कुछ चीज़ें इस तरह से गैजेट खरीदना है, जैसे घड़ी है, ये सब चीज़ें का, और फ़ोन है, रहता है इन सब चीज़ों खरीदने का। कई बार पुरुषों को हमने देखा है कि बहाने से शॉपिंग करना चाहते हैं, परिवार वालों पर अपनी पसंद को थोप के कहते हैं कि चलो चलते हैं आज घूमने कहीं, और फिर ये तो तुम्हारी खरीदारी करवा देंगे और बच्चों की शॉपिंग हो जाएगी घर वालों के लिए। पता चलता है धीरे से अपनी ढेर सारी शॉपिंग हो जाती है, और वो भी कब? डिस्काउंट ऑफर में। बिल्कुल। तो ये जो डिस्काउंट का लालच मिलता है शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग के लिए प्रोवोक किया जाता है, ये जो लत होती है ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल। और कभी किसी दोस्त या सहेली या रिश्तेदार के लिए, तो कभी यूं ही हम टाइम पास के लिए शॉपिंग या शॉपिंग मॉल की तरफ निकल जाते हैं, और ये अब हमारी आदत में शुमार हो चुका है कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो शॉपिंग ही कर रहे हैं। तो खासतौर पर टेक्नोलॉजी के इस युग में तो ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ने लोगों के लिए खरीदारी करना और भी आसान बना दिया। जैसे कि आप बोल रही थी कि आप जा क्यों रही हैं, आपने अपने फोन पर ही शॉपिंग कर ली थी। बिल्कुल। और कई बार आरती जी क्या होता है कि शॉपिंग का ये जो लत होता है ना, बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हम ढोकर ले आते हैं, घर पर उठा के रख देते हैं। जैसे कई बार कप का सेट है, ग्लास के सेट हैं, बर्तन सेट होते हैं, या फिर सजावट की बहुत सारी चीज़ें, गुलदान है। हम सोचते हैं कि अरे वो पुराना हो गया, अब इसको हटा देंगे, नया वाला लेके चलते हैं, रख देते हैं, और वो साल 2 साल 3 साल तक रखा ही रह जाता, भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो जब शॉपिंग करने जाए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग ही हो, भले ही आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो मत खरीदारी कीजिए। काहे को पैसों की बर्बादी करते हैं, उसका कहीं और सदुपयोग कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये मैं अपने ही बताऊं, मेरी मम्मी का ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी दिख जाएगी एक साथ एक फ्री मिल रही है, तो उसकी चाहे ज़रूरत नहीं है घर में, कुछ उसका मतलब नहीं है, फिर भी चलो ये एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो चलो इसको ले लेते हैं। और तो अब मतलब लुभाने का एक तरीका और होता है कि आप 2 खरीदिए तो आपको 4 मिलेंगे। हाँ, मान लीजिए चाहे शर्ट है, चाहे ड्रेस है, चाहे साड़ी, जो भी कपड़े हैं, चाहे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चक्कर में लोग और बेवकूफ़ बनते हैं। आपको ज़रूरत सिर्फ एक कपड़े की थी और आपने उसके साथ में 4 खरीद लाए, और वो आपके लिए उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह की ना उसमें इस तरह की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। और आजकल जो हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें तो आपको कई बार उस समय पता भी नहीं चलता है कि आपने कितनी सारी खरीदारी कर ली। जब बिल आता है आपके सामने, तब आप देखते हैं कि ओ इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि ना ये लगता है ना, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं कि सामान जब देखते हैं तो फिर खरीदते चले जाते हैं, फिर बिना सोचे समझे कि चलो ये भी अच्छा सही है, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। लेकिन जब बिल देखते हैं तब हम लोग को एहसास होता है कि अच्छा ये चीज़ें तो हमारी ज़रूरत की नहीं थी, फिर हमने ले ली, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अपने पैसे आप कहीं और उसको इस्तेमाल कर लें, इससे बेटर है कि आप वो चीज़ ना खरीदें जो ज़रूरत की नहीं है आपके पास। तो हमारी सखियाँ क्या करती हैं जब शॉपिंग करने जाती हैं, तो अनावश्यक चीज़ें उठा के ले आती हैं। शॉपिंग की उन्हें भी लत है, या फिर शॉपिंग को वो कई बार अवॉइड करती हैं। क्या करती हैं वो हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख कर बताएं। विविध भारती से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और इस ब्रेक पर जाने से पहले और इन संदेशों से पहले आरती जी हम क्या बातें कर रहे थे? शॉपिंग की। और देख रहे थे कि आप भी मोबाइल में कुछ ढूंढ रही थी। हमें लगता है शॉपिंग तो नहीं, लेकिन हाँ श्रोताओं की टिप्पणियाँ ढूंढ रही थी। तो देखिए ना, बहुत सारी टिप्पणी आ चुकी है, कुछ पढ़कर सुनाएंगे आप? बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस ऑनलाइन शॉपिंग की लत से छुटकारा पाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। ऐसे ही 122 लोगों की जब जांच की गई तो पाया गया कि इनमें से 34% मरीजों में ऑनलाइन शॉपिंग का एडिक्शन हद से ज्यादा था, जिस वजह से उनमें एंजाइटी यानी बेचैनी और डिप्रेशन के लक्षण भी नजर आ रहे थे। देखिए भाई, अगर ये सचमुच बीमारी हो जाती है तो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए शॉपिंग से बचिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही खरीदारी कीजिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये शॉपिंग की लत, किसी को शॉपिंग की लत काफ़ी हद तक होती है और कुछ न कुछ शॉपिंग करनी ही होती है। पहले ही उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो तभी शॉपिंग करनी चाहिए, ये लिखा है एक श्रोता ने। और एक श्रोता ने लिखा है कि वेबसाइट या ऐप्स का इस्तेमाल करना इन दिनों बेहद आम हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना काफ़ी आसान भी होता है। इसलिए अक्सर लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना पसंद करते हैं और उसमें एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, लेकिन उस
डिस्काउंट के चक्कर में आप जैसे 2 चीज़ें खरीद रहे हैं तो सोचते हैं कि अगर उसमें ऑफर आता है कि इसमें इतने हज़ार की शॉपिंग कर लीजिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसमें भी 2-4 चीज़ें क्या 10 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल, और चीज़ें अगर आ भी गई तो कभी साइज़, कभी और कलर, मतलब किसी तरह से आपको वापस भी करनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें भी परेशानियां भी होती हैं। अब एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम तो गांव में रहते हैं, तो बाजार 4 किलोमीटर दूर होने से महिलाएं महीने में कहीं 1-2 बार ही जाती हैं। सारी शॉपिंग हम हफ्ते में कर लाते हैं, बाकी 3 बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ले आते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि आपके यहाँ कौन सी शॉपिंग की लत लगी है। हमारे यहाँ 2 बहुएं हैं जो मोबाइल से सब सर्च कर लेती हैं और कुछ ना कुछ रोज़ किसी न किसी उससे मंगाती रहती हैं ऐप से। तो ये कह रहे हैं। और अभी तो बड़ा आसान हो गया है ना कि मोबाइल अगर हाथ में लिया और आप तो टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बोल के भी आप चीज़ें उसको टाइप कर सकते हैं, तो वो आसानी भी हो गई। एक श्रोता ने लिखा है कि शॉपिंग का नाम लिया जाए और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान न छा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आमतौर पर हर महिलाओं को शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है और इससे उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती है, लेकिन शॉपिंग करने से खुशी मिलने और शॉपिंग की लत होने में फ़र्क होता है। कुछ महिलाओं को शॉपिंग करने की आदत कुछ इस हद तक लग जाती है कि वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अब जैसे कि कोई ज़रूरी चीज़ आप खरीदने जाती हैं और ये सोच कर जाती हैं कि आज हम कपड़ों की शॉपिंग नहीं करेंगे, और जैसे ही दूसरी चीज़ें खरीदने गई हैं, घर की और पर्दे हैं, चद्दर है, तकिए के गिलाफ है, लेकिन जैसे ही आप देखती हैं कि आपके ड्रेस भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं या साड़ियाँ भी हैं, तो लपक पड़ती हैं। बिल्कुल, ये जो है ये लत कहलाती है, तो इस लत से बचें। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए उफ, ये शॉपिंग की लत, किसी को शॉपिंग की लत काफ़ी हद तक होती है। उन्हें कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी ही होती है। पहले ही उन्हें चाहे उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें तभी शॉपिंग करनी चाहिए। शॉपिंग करने के कारण हम कई बार फिजूल खर्ची भी कर देते हैं। तो मतलब ये उनका कहना है कि शॉपिंग करिए मगर फिजूल खर्ची मत करिए, अपने में थोड़ा नियंत्रण रखिए। वो पैसे आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। आरती जी, जब मूड ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? पहले तो यही गीत संगीत सुनना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं जो। हाँ, अभी माइक्रोफोन से पहले तो आप मुझे समझा रही थी जी हाँ। कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अपना मेरा मूड खराब हो गया तो मैंने ये किया वो किया। तो बहुत सारी बातें हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि मूड खराब होने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। एक श्रोता ने तो लिखा है कि कोई भी मन माफिक काम नहीं होता तो मूड खराब हो जाता है। जैसे पति को दवा लेने के लिए भेजा और दोस्त के साथ मशगूल हो गए, घर पर बच्चे को बुखार तेज हो गया, दिमाग परेशान हो जाता है और पति महोदय 4 घंटे बाद वापस आए तो कहने लगे कि मैं इस रास्ते आ गया और कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिला, चलो अभी फिर से जाते हैं और अमुक बाजार से दवा ले आते हैं। इस समय तो मूड खराब हो जाना स्वाभाविक ही है। पहली बात दवा नहीं लाए, दूसरी बात घर में बच्चे को बुखार है तो दोस्त के घर बैठक करने का क्या मतलब। और फिर लोग तो और भी नशा भी कर लेते हैं तो उन घरों में लड़ाई तक हो जाती है, एक नहीं कई आदमी के मूड खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शांति से काम लेना ज़रूरी हो जाता है। भाई ये तो बड़ी पते की बात लिखी है कि आपने दवा लेने के लिए भेजा और आपके महोदय जाकर कहीं गपशप करने लगे। ऐसी कई बार होता है, घर की ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए भेजी जाती है और कोई और चीज़ आ जाती है, तब भी आपका मूड खराब होता है, आप इंतजार कर रहे हैं कि खराब होना लाजमी है इन सब बातों में। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ, अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं मुंह फुलाकर बैठ जाती हूँ तो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, मूड और ख़राब हो जाता है। इसके अलावा मैं विविध भारती चला लेती हूँ और पुराने जो गैर फिल्मी गीत हैं वो सुनती हूँ और मतलब उसे बजा के। आरती, आपको मैं बताऊं कि एक बार क्या हुआ, हमारे घर में जो सहायिका आती है काम करने के लिए ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो मैंने कह दिया देखो इधर कितनी गंदगी पड़ी है, ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो लाओ हम ही कर लेते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया और उसने डस्टिंग का कपड़ा लिया और इतने उसमें वॉशिंग पाउडर डाल के खूब रगड़ रगड़ के पूरा साफ कर डाला। और वहाँ पे सनमाइका लगा था, उसमें गीला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसने खूब साफ बहुत अच्छे से सफाई हो गई। तो मुझे
कुछ ज्यादा ही सफाई कर ली। हंसी भी आई कि इतना गुस्से में लोग इतना ज़्यादा काम कर जाते हैं, तो मुझे लगा कि रोज़ इससे गुस्सा दिलाऊं, फिर हमने कहा नहीं ये ज़्यादती हो जाएगी। तो लोग ऐसे भी करते हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मूड आखिर ख़राब ही क्यों हो, पहले तो ये सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, ये संसार है विविध रंगों भरा और कोई आवश्यक नहीं है कि हर रंग हर को भाए। अब किसी अप्रिय रंग से सामना हो जाए तो फिर मूड ख़राब होना लाजिमी है, किंतु ये सोचने की आवश्यकता है कि किसी भी कारण से अपने मूड को ख़राब करने से स्वयं को क्या फ़ायदा मिलता है। परिस्थितियां तो बदलने से रही, ऐसे में हम स्वयं ही क्यों न बदल जाएं। जब हृदय में ये भाव उत्पन्न होंगे तो ख़राब मूड भी एक गहरी सांस की तरह उतर जाए। लेकिन ये बात जो लिखी है मुश्किल होता है, जब आपके मन माफिक होता नहीं है तो मूड तो ख़राब होता है। कई बार तो हम किसी अप्रिय इंसान को देखकर हमारा मूड ख़राब हो जाता है, जिसे हम नहीं पसंद करते हैं, और सोचते हैं कि उफ ये कहाँ से इसके दर्शन हो गए, सुबह सुबह कोई ऐसा आ जाए व्यक्ति, तो ये भी होता है। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मूड खराब होने पर इन गतिविधियों को आप शामिल कर सकते हैं अपने जीवन में, और या जैसे कि संगीत सुनना हो, टहलने जाना हो, या किसी मित्र को फ़ोन करना हो, ध्यान का अभ्यास करना या कुछ गहरी सांसें लेना भी आपकी भावनाओं को केंद्रित करने में मदद कर सकता है। जिन बातों से मूड खराब हुआ हो उनमें भी कुछ बातें अच्छी होती हैं, उन अच्छी बातों को उस पर आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए, तो उससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। एक श्रोता ने भी इसी तरह की बात लिखी है कि जब आपका मूड खराब हो तो हम सब अपने शौक को पूरा करने में लगा सकते हैं। मूड ख़राब हो तो हम जानते हैं कि हमें कोई काम करने का मन नहीं करता, लेकिन शायद हम वो काम करें जिसका हमें शौक है। हमारे मूड को, हमारे मन को रिलैक्स मिलेगा और मन ठीक हो जाएगा। और एक श्रोता ने तो लिखा है कि कई बार इतने नेगेटिव माहौल में रहते हैं कि आप नेगेटिव लोगों की बातें सुन सुनकर अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। ऑफिस या घर में किसी बात को लेकर आपका मूड ख़राब हो जाए तो आप अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। मूड ख़राब हो तो क्या क्या करें भाई, हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं इंतज़ाम की बात कि क्या करें, मतलब उपाय। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी मेरा मूड ख़राब हो जाता है तो मूड ठीक करने के लिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनने लगे, जैसे गाने, आज के मेहमान, सखी सहेली, गीत माला या कोई इंटरव्यू सुनने से मूड ठीक हो जाता है। क्या बात है, ये जानकर तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और ये इस समय सखी सहेली कार्यक्रम ही चल रहा है, तो हमें लगता है कि अगर किसी श्रोता का मूड ख़राब होगा तो ठीक हो गया होगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्तेदार में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका किसी भी बात पर मूड उखड़ जाता है। कुछ लोगों को मीठी चाय बना कर दीजिए तो उनका मूड ठीक हो जाता है। आरती जी, आपका मूड कैसे ठीक होता है? मेरा जो श्रोता ने लिखा हुआ है ना, बिल्कुल उसी पे ठीक होता है। मतलब 4 बजे जब चाय पियेंगी तो मूड एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वैसे तो अभी मूड अच्छा ही हो गया जी, अच्छा जब सखी सहेली से हम बात करते हैं, जब सखियों से जुड़ जाओ तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो एक सखी हैं जो कहती हैं कि, और मुझे भी ये पसंद है, कहती हैं कि चॉकलेट खाना चाहिए, इससे मूड अच्छा हो जाता है, यानी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। गुड़ की एक डली भी आप खाकर देख लीजिए, तुरंत कितना जल्दी बदल जाता है आपका मूड, ये खाने के बाद पता चलेगा। मिश्री का एक टुकड़ा भी मुंह में डालकर देखिए। पहले हमारे घरों में किसी के आने पर यही गुड़ की डली या बतासे या मिश्री पानी के साथ दिया जाता था आगंतुक को। जी बिल्कुल वही, आपकी बाहर की थकान, नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए ही बड़े बुजुर्गों ने ये कारगर नुस्खे बताए। वैसे ये हमने भी कहीं पढ़ा है जी, कि किसी साइकियाट्रिस्ट के आलेख में मैंने पढ़ा था कि जब आपका मूड बहुत गड़बड़ हो और टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो चॉकलेट खाएं, तो इससे आपका डिप्रेशन कम होता है। अब ये तो आजमा के देख सकते हैं कि कैसा होता है, और उन्होंने अपने अनुभव के तहत ही लिखा होगा। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, मूड से इतर है, तो वो ज़रा मैं पढ़कर सुना रही हूँ, मुझे लगा कि थोड़ी ज़रूरी सी बात है। लिखा है कि 8वीं की फाइनल परीक्षा दिसंबर में होने के बाद सभी लड़कियों को ऊन के गोले, सलाइयाँ दिए गए। सैनिक भाइयों के लिए स्वेटर तैयार करने हैं, और ज़िंदगी का पहला स्वेटर हमने सैनिक भाइयों के लिए बुनकर तैयार किया। हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, बस हम सिर्फ स्वेटर के पल्ले तैयार करके ही दे पाए थे। तो ये भी बड़ी बात है। और क्या, बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ की कोशिश करी अपने सैनिकों के लिए कुछ काम करने की। और ये तो मौसम ही है स्वेटर बिनाई का, ठंड के मौसम में देखिए तो छत पे धूप सेकती हुई महिलाएं अपना ऊन सिलाई लेके बैठ जाती हैं। तो आप ये चीज़ करिए बिल्कुल। और महिलाएं नहीं, पुरुष भी करते हैं सिलाई, ये बुनाई का जो चीज़ है। हाँ जी, हमारे मास्टर जी हमें पढ़ाने आते थे, उन्होंने भी ये चीज़ करते थे। हाँ, बढ़िया बढ़िया। और बेहतर है कि जब आप रील बना रहे होते हैं, फेसबुक पर अपने फोटो अपलोड कर रहे होते हैं और दूसरों के
कमेंट्स देख रहे होते हैं, दूसरों के वॉल देख रहे होते हैं, तो ऐसे में ये काम भी कर सकते हैं। अब जैसे आप भी तो रील बना रही थी बैठकर रील बना रही थी, लेकिन फिर मुझे इसके जो नुकसान पता चले, उसके बाद मैंने सोचा कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। तो बताइए ना, और क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या नुकसान हो रहे हैं, डिजिटल प्रदूषण क्या है और कैसे इसे दूर करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि हम देखें तो अगर पूरी ऐसे तो पूरी दुनिया के पास, सबके पास फ़ोन है, सब कुछ है, तो उसी हिसाब से निजी जीवन हो, बैठकें हो, मनोरंजन हो, सब कुछ डिजिटल उसमें तब्दील हो चुका है। और हर डिजिटल गतिविधि, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, ईमेल करना हो, संगीत या फिल्में स्ट्रीम करना हो, या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो, जो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती हैं, है ना। तो वो चीज़ जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और हर दिन काम पर, घर पर, बैंक में और अपने डिजिटल उपकरणों पर खरीदारी करते समय, इंटरनेट का उपयोग करते समय हम ढेर सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं और डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये हमारे बहुत सारे श्रोता नहीं जानते हैं कि सोशल मीडिया पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। जो एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार रील्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर सोशल मीडिया, जिसे सरकार ने बैन भी कर दिया था, वो हर एक सक्रिय उपयोगकर्ता के प्रति मिनट बहुत सारा डेटा खर्च करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इसका मतलब है कि इस ऐप का प्रतिदिन केवल 5 मिनट उपयोग करने से प्रतिवर्ष बहुत सारा उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वहाँ पंजीकृत खातों की संख्या पहले ही बिलियन से कहीं ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए इसका कार्बन उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर हम आसान शब्दों में बात करें ममता जी, तो जैसे देखिए, आप खेती से ले लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। जब हम खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं ना, वैसे ही ये सर्वर की खेती करते हैं, समझिए। क्योंकि हम पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है डेटा, पूरी दुनिया इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है, तो सोचिए उसका सर्वर कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना ज़्यादा, इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को चला सके, जहाँ पे सारा चीज़ें डेटा जो है वो वहाँ पे रह सके, है ना। तो वो जब वो रिकॉर्ड करता है, वो सब चीज़ रहता है, तो इतने बड़े मशीनरी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए वहाँ पे, जिससे कि उसे ठंडा रखा जा सके, शीतलन वगैरह उसे ठंडा रखा जा सके, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वो ही समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके लिए साज संभाल के लिए, और इसे ठीक करने के लिए डबल खर्चे हम करते हैं। एक तो हम डेटा खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में लगातार कंप्यूटर चल रहा है, ये मोबाइल ही चल रहा है, या फिर आपका कंप्यूटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो उससे नॉर्मल करने के लिए हम साथ में एसी चलाते हैं, एयर कंडीशन, जिससे भी बर्बादी होती है। बिल्कुल। अब जो सोशल मीडिया ऐप कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, इतना ही नहीं, अगर हम हर साल 1 या 2 घंटे अपने टीवी पर स्ट्रीमिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे फिल्म देखने वाले ऐप, बहुत से बाहर की फिल्म्स और वेब सीरीज़ वाले जो ऐप हैं, वो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। हम अपने फ्रिज को बहुत समय तक चलाते हैं, तो बिजली की बर्बादी होती है। इससे जो जितना ये ऊर्जा खपत करते हैं ना ये ऐप, उससे वो समझिए, उससे आपका आधे साल तक का आपका फ्रिज चल सकता है आराम से, उतनी ऊर्जा से, सिर्फ एक इंसान के चलाने से। और इंटरनेट पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहने में भी लगने वाला समय भी तो आपका खर्च होता है। समय खर्च होता है। ऑफलाइन रहने की आदत डालना आज बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। आजकल तो लोग, अगर आपने डेटा बंद कर रखा है और आप मैसेज आता है तो एक सिंगल लकीर आती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर दिन में ऐसा हो तो तुरंत फ़ोन आ जाएगा कि अरे ऑफलाइन क्यों हो, हमने तो आपको मैसेज किया था, अरे भाई बहुत सारे काम होते हैं, आप बिजी हो सकते हैं। या फिर ऑनलाइन देखा तो सामने से मैसेजेस की बाढ़ आने लगती है, आप ऑनलाइन दिखे लेकिन आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो ये जो समय की बर्बादी है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप बहुत देर तक चला रहे हैं, तो अगर आप उस समय पूरे समय उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कभी आप बाहर उठ के गए या कुछ कर रहे हैं, तो उस समय आपको स्लीप मोड में डाल दीजिए उसे। बिल्कुल। जब स्लीप मोड में पड़ा रहेगा तो ऊर्जा की खपत भी नहीं होगी, और वो इतना ज़्यादा आपको चीज़ों के इतनी ज़्यादा उसमें नहीं लगेंगी, बिजली खर्च नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बचत होती है उससे। तो स्लीप मोड में डाल के रखिए। और जो आपकी, जैसे हमने अक्सर क्या होता है ना, हम जो कोई मूवी देखते हैं,
तो उस ऑटो प्ले रहता है उसमें, तो ऑटो प्ले बंद कर दीजिए, क्योंकि ना एक के बाद एक मूवी आप ऐसे लगातार देखते चले जा रहे हैं, वो चलती चली जा रही है अपने आप, तो उसकी वजह से हम बहुत देर तक उसमें बंधे रह जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल प्रदूषण हमारी डिजिटल गतिविधि के पीछे कार्बन उत्सर्जन है। डेटा केंद्रों की खपत से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क तक, उन उपकरणों तक जिन्हें हम हर दिन घंटों तक अपने हाथों में रखते हैं। वेबसाइट कार्बन के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक इंटरनेट उपयोग में प्रतिवर्ष 416.2 TWh की खपत होने का अनुमान है, जो कि पूरे ब्रिटेन की तुलना में अधिक बिजली की खपत के खतरा है ये। बिल्कुल। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि वीडियो स्ट्रीमिंग कम कर दें, जो एक के बाद एक वीडियो चलाते रहते हैं उसको कम कर दें, उस चीज़ को समझें, और पॉपअप जो संख्या होती है उसको कम करें, उसको जैसे कि अपने जब हम गूगल चला रहे हैं, कोई पेज खोला हमने, तो उसी 3 बिंदु पे जाके क्लिक करिए और उसको अपने सेटिंग पे जाके, साइट सेटिंग पे जाके आप उसको ऑफ कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारी काम की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी, और एक काम की बात और नज़र आई है जो शॉपिंग से जुड़ी हुई बात है। मुझे लगता है एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से महंगाई दर बढ़ी है, उसी तरह से रहन सहन का स्तर बढ़ा है। बाजार ने आश्चर्यजनक रूप से हमारी जीवन शैली बदल दी है। मेले की जगह मॉल ने ले ली है। छोटे बाजार पर बड़ा बाजार हावी है। कुछ खरीदने के लिए जब यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी खरीदना हो तो सीधा मॉल का रुख कर लेते हैं। बदलते दौर ने हमें सहूलियत तो दी है, लेकिन इस चक्कर में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो सब हम खरीद ले आते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए और अपने जो फ़ोन है उसका सही इस्तेमाल करिए। अब घड़ी की ओर देखिए ज़रा, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए लेते हैं। तो हमारा अच्छा हो गया वो तो पहले ही हो गया था। बिल्कुल। तो अब लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।